नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है वो काफ़ी टाइम से जो है बच्चों का इंतजार चल रहा है। लास्ट टाइम आपका पिछले साल रेडियो ऑपरेटर की जो नोटिफिकेशन था वो आपका आया था। उसके बाद से लेके अब तक कई बार जो है वो टेंडर की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट जो है वो इसको हाइब्रिड मोड में करवाने करवाने के ऊपर जो वो तैयार हुई है। हाइब्रिड मोड के लिए टेंडर भी प्रक्रिया हुई है, लेकिन टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए, टेंडर के लिए क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सरकारी टेंडर होते हैं, सरकारी टेंडरों में एक नियम प्रक्रिया होती है, ठीक है। और वो प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है कि भाई सबसे पहले आपका टेक्निकल बिड होती है, टेक्निकल बिड। और उसके बाद होती है फाइनेंशियल बिड। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे एक निविदा निकली, एक टेंडर निकला, ठीक है। मान लीजिए ये टेंडर निकला कि ये इतना इतना आपको कराना है। उसके बाद जो भी कंपनियां इच्छुक होती हैं वो अपना अपना टेंडर ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वो डाल देती हैं। बोर्ड में एक कमेटी गठित होती है। उस कमेटी में 5 से 6 मेंबर्स हो सकते हैं। वो मेंबर्स का क्या क्या काम होता है कि जब ये टेंडर हुआ, इसका लास्ट डेट हो गई, लास्ट डेट के बाद टेंडर लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक डेट फिक्स होती है कि हाँ भाई इस दिन आपका टेक्निकल बिड खुलेगी। टेक्निकल बिड के अंदर क्या क्या होता है कि ये जो कंपनियां आई हैं, ये कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है कि भाई जो जो हमने एक एक पैमाना बताया था, उस पैमाने के आधार पर क्या ये कंपनियां ठीक है, कोई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, क्या कोई नई कंपनी तो नहीं है जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो आ गई मुंह उठा के। जो नियम एंड कानून बनाए जाते हैं उसमें टेंडर के लिए क्या भाई ये चीजें जरूरी हैं। जो कंपनियां हो, जैसे किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर जो है आवश्यक है, इस तरीके के कुछ पैमाने होते हैं। टेक्निकल बिड ओके पाई जाती है, तो टेक्निकल बिड में जो भी कंपनियां नहीं ओके पाई जाती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक। अब इस टेक्निकल बिड ओपन के लिए करने के लिए मिनिमम 3 कंपनियां होनी चाहिए। अगर 3 कंपनियां नहीं है तो टेक्निकल बिड ओपन नहीं करी जाएगी, दोबारा पुनः निविदा के लिए आवेदन करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है उसमें कि मान लीजिए 3 कंपनियां आ गई। अब 3 कंपनियों में यह है कि भाई मान लीजिए 4 से 5 कंपनियां आई। अब उसमें 2 कंपनियां ऐसी हुई कि हाँ ठीक है, आपका जो है ये कंपनियां जो है एलिजिबिलिटी नहीं रखती हैं। 3 कंपनियां बची। अब 3 कंपनियों को लेके फिर एक डेट फिक्स करी जाएगी कि फिर फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। फाइनेंशियल बिड का क्या मतलब होता है, इन 3 कंपनियों ने कितने कितने रुपए में डाला है। कि भाई एक कंपनी कह रही है कि मैं पर कैंडिडेट 10 रुपए में एग्जाम करा दूंगी। दूसरी कंपनी कह रही है मैं 15 रुपए में कराऊंगी। तीसरी कंपनी कह रही है कि मैं 9.8 9 रुपये 80 पैसे में एक कैंडिडेट का मैं एग्जाम शुरू से लेकर एंड तक करवा दूंगी। ठीक है। तो जो लोएस्ट बिडर होता है, जैसे ये लोएस्ट बिडर को जो है आपका जो टेंडर फाइनल हो जाता है, उसके बाद जो है वर्क ऑर्डर जारी होता है कि भाई लीजिए, ऑफिशियल वर्क ऑर्डर आपको जारी हो जाता है, इतने डेट में आपको ये काम करना आवश्यक है। तो वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी 2 से 3 महीना आपका लग जाता है। इस केस में क्या हुआ है कि 3 कंपनियां नहीं आ पा रही हैं। ठीक। और 3 कंपनियां नहीं आ पा रही हैं, इसीलिए वैसे तो फिर संस्था प्रमुख के ऊपर एक संस्था प्रमुख शासन को भेज के कि भाई ऐसे ऐसे हमने करा है, 3 कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो हम जो भी कंपनी आएगी उसको उसको हम फाइनल कर दें। शासन अगर अनुमति दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भाई सीधी सी बात है, दोबारा वही पुनः प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक। इस केस में 3 कंपनियों को आने का इंतजार हो रहा है। अब कंपनियां ना आने का रीजन क्या है। कंपनियां ना आने का रीजन ये है कि जैसे आपने एक अखबार में पढ़ा होगा कि टीसीएस ने अपना जो है वो दिखाया था कि हाँ ठीक है हम लोग करवा लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना जो है नामांकन वापस ले लिया। रीजन उसका यही है कि पेपर आउट होते हैं। जैसे ऑनलाइन पेपर जो आउट होता है वो तो भाई होता है ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, ऑनलाइन कर लिया। ऑफलाइन पेपर आउट होता है कि भाई या तो डमी कैंडिडेट सॉल्वर बैठा दिया या फिर ओएमआर शीट का ही पूरा फाइनल कर लिया आपका। ठीक है। इस केस में या फिर पेपर आउट हो गया। अब इस केस में क्या होता है, पेपर आउट में या फिर सॉल्वर में स्कूल के कर्मचारी और स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। जैसे आपको पता होगा पिछले साल एसटीएफ ने एक पूरी लिस्ट निकाली थी, लगभग उसमें 83 कॉलेज थे, जिसमें पाया गया था कि हाँ स्कूल का स्टाफ ही मिला हुआ होता है, उसी कारण से चीजें होती हैं। ठीक है। और नकल माफिया और ये सॉल्वर इतने ज्यादा पैसे वाले हैं, भाई एक एक कैंडिडेट से 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं, तो ये पैसा खिलाने में कोई पीछे नहीं हटते हैं। इस चीज का कोई तोड़ नहीं बन पाया, इसीलिए ये हाइब्रिड मोड ला रहे हैं कि भाई ठीक है, हाइब्रिड मोड में हम ऑनलाइन जो है वो आपका पेपर दे देंगे और ऑफलाइन जो है आपका ओएमआर शीट। अब इस केस में ये पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये लीक प्रूफ हो गया ना। यहां पर सॉल्वर अगर बैठा दिया जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सॉल्वर को लेके इनको बहुत बड़े चीजें करनी पड़ेंगी कि सॉल्वर ना बैठ पाए कैसे भी। ठीक है। अब आपकी डेट की बात करूं, देखिए अभी आपका टेंडर जो है फाइनल फेज में नहीं है। ठीक है। तो जहां तक लगता है कि अगर,
क्योंकि काफ़ी टाइम से टल रहा है और किसी भी हालत में इन्हें नेक्स्ट ईयर तक जो है भर्ती कंप्लीट करानी बहुत लेट हो चुकी है। ठीक, तो हो सकता है कि अगर इस बार 3 कंपनियां नहीं आई तो शासन से अनुमति लेकर जो भी कंपनी आएगी उसको जो है फाइनल कर दिया जाएगा। टेंडर अगर आपका जुलाई में फाइनल हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम हर हालत में हो जाएगा। ठीक है, टेंडर फाइनल होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी काम भी तो तभी करेगी जब टेंडर फाइनल हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए और जहां तक है टीसीएस को ही टेंडर जा सकता है क्योंकि टीसीएस के पास खुद की आयन लैब्स हैं। टीसीएस जो है वो किसी और पे भरोसा नहीं करता, किसी साइबर कैफे में, किसी भी अरे गहरे कॉलेज में, स्कूल में नहीं जाते। इनकी खुद की लैब्स हैं, जैसे कि ये लोग एसएससी का, बैंकिंग का, सबका एग्जाम कराते हैं। तो इन्होंने खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, किसी पे भरोसा नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपका जो है जहां तक है कि टीसीएस को ये फाइनल कर सकते हैं। टीसीएस थोड़ा महंगा टेंडर लेती है लेकिन फाइनल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि संस्था को एक क्लियर प्रूफ तरीके से ऑनलाइन पोर्टल में डाल के कि भाई इतनी इतनी निविदाएं आई हैं, ये आपका जो है कंपनियां हैं, अब आप बता दीजिए हम किससे करवाएं। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे लेट होती चली आ रही चीजें। निष्पक्ष चीजें होनी चाहिए और कुछ नहीं। अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आपका जो है एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनको चुनाव से पहले इसकी दौड़ करवानी है और रिजल्ट को फाइनल करना है। ठीक, इस समय 2 वैकेंसियां हैं। एक आपकी रेडियो ऑपरेटर है जो सबसे पहले होगी, वो रेडियो ऑपरेटर होगी, और उसके बाद है यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,699 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक, तो इसका एग्जाम तो आप वो समझ के रखिए कि नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में होगा जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के जितने भी लोग हैं वो तैयार अपनी रखिए पूरी। वैसे तो काफ़ी सबकी तैयारी हो चुकी है, बस एग्जाम देना बाकी रह गया। थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि देखिए ऐसा होता है जब भी कोई आदमी डेट बताता है तो जब पिछली बार जैसे कुछ बच्चों ने बताया, कुछ चैनल लोगों वालों ने भी कहा था कि नहीं मार्च में है, मार्च में, अरे बिल्कुल पक्का 100% फाइनल हो गया। मैंने उस टाइम कहा था कि नहीं भाई, जो भी जिसने मुझे फ़ोन करा कि अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक नहीं होती हैं कोई भी चीज़ें, चीज़ें प्रॉपर मैनर में होती हैं। तब अब जाके पता चला कि अब तो टेंडर भी नहीं पड़ पाया इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा वेट करके रखिए। ठीक है, जैसा भी कुछ भी अपडेट होगा, टेंडर फाइनल होगा, मैं आपको चीज़ों को अपडेट कराऊंगा। धन्यवाद।